हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज हम एलिप्स को पढ़ेंगे। दो टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, सर्कल और पैराबोला को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सर्कल क्या है, पैराबोला का, उसकी वेरियस फॉर्म जो आपके पास रहेंगी उनको हम पढ़ चुके हैं। आज क्लास 11 का चैप्टर 11 हमारा चल रहा है कॉनिक सेक्शन का। एलिप्स को समझेंगे, एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करेंगे, एलिप्स है क्या, जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं की पॉइंट आपके फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, उनको समझेंगे इसमें कि हमारे पास एलिप्स है क्या, उसका यूज हम फिर कैसे करेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सब समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एलिप्स। तो जैसे हमने सर्कल को समझा था, एलिप्स कुछ सर्कल जैसा ही होगा लेकिन सर्कल नहीं होगा। ध्यान रखिए, आपने एग देखा है, वो कुछ इस टाइप से होता है थोड़ा सा, जैसे हमारी अर्थ की जो शेप है वो भी कुछ ऐसी ही रहेगी, वो स्फेरिकल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक आपका जो आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं एलिप्स का, तो एलिप्स भी क्या है, कलेक्शन है पॉइंट्स का, लोकस है पॉइंट का। ऐसे ही जैसे सर्कल को हमने पढ़ा था, पैराबोला को पढ़ा, कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी। जैसे हमने बात की थी पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स वहाँ भी थी, फोकस वहाँ भी था, लेकिन कुछ चीज़ें अलग रहेंगी जो इसको पैराबोला से, सर्कल से अलग करें, क्या रहेंगी। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं इसकी जो डेफिनेशन है। यहाँ दो हमारे पास रहेंगी इसकी डेफिनेशन। हम यहाँ पर जो एलिप्स की फॉर्म लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लास में। अब शेप इसी कैसी भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी रहेंगे, एक्सिस के अलोंग लेके चलेंगे इसको। तो क्या है हमारे पास, एलिप्स क्या है, एंड एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्कल भी लोकस ऑफ पॉइंट है, पैराबोला भी लोकस ऑफ पॉइंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी ये क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट है विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस इसकी रहेगी, हमने फिक्स पॉइंट को क्या लिया था, फोकस। यहाँ पर क्या रहेगी, देखिए, इन कांस्टेंट रेशो, एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो हमने बात की थी, अगर हम कोई फिक्स पॉइंट यहां पर लें और इसकी बात करें, डिस्टेंस आपकी रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा, तो इक्वल रहेगी। आप इस पॉइंट से लें, लेस देन 1, और यहां पर जो रहेगा, हमने वहां भी बात की थी रेशो की, अगर हम इन पॉइंट्स को लेके चलें एस, तो ये आपको फोकस रहेगा, इसको हम P से और इसको M से ले लेते हैं, और आपका ये S रहेगा। तो हमने SP/PM हमने बात जब सर्कल पैराबोला में की थी, तो वहां पर इनका जो रेशो क्या था, इक्वल था। ध्यान रखें, जो PM और SP, जो P से M की डिस्टेंस रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोकस इस पॉइंट की डिस्टेंस जो रहेगी, उनका जो रेशो हमने पैराबोला में पढ़ा तो क्या था, इक्वल टू 1 था। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, जो इनका रेशो आएगा वो लेस देन 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। और जो रेशो यहाँ पर आएगा SP/PM, इसको हम E से डिनोट करेंगे, और E क्या रहेगी, E इसेंट्रिसिटी आपकी रहेगी, वो लेस देन 1 रहेगी। सेकेंडली हमें क्या दिया, पढ़ ले इसको डेफिनेशन को, लेस देन 1 रहेगी टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स स्ट्रेट लाइन। एक फिक्स स्ट्रेट लाइन की बात हमने पैराबोला में भी की थी। इस फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, लेकिन यहाँ पर दो फिक्स लाइन रहेंगी। पैराबोला में एक ही हमारे पास थी फिक्स लाइन, यहाँ पर दो रहेंगी, इनको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ पर दो फोकस होंगे, S1 S2। फोकस का जो प्लूरल बच्चों क्या रहेगा, फोकाई रहेगा, तो यहाँ पर इनको हम फोकाई कहेंगे। फोकस जो आपके दो रहेंगे, जो फिक्स पॉइंट हम यहाँ पर लेके चलते हैं, जिन फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो आएगी इनकी, जिसका रेशो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिसके रेशो की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिन पॉइंट से दो फिक्स पॉइंट आपके, उनको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। हमने लिखा भी है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एलिप्स। चाहे वो बात हम पैराबोला करें, चाहे एलिप्स की, चाहे हम हाइपरबोला में पढ़ेंगे, जो फिक्स पॉइंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, फोकस रहेगा। और जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। और जो SP/PM आएगा, जो रेशो आएगा
इस फिक्स पॉइंट से एक सर्कल पर, इस पे एलिप्स पे जो पॉइंट आपका मूव करेगा, उस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस रहेगी, उनका जो रेशो आएगा उसको हम ई से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको हम कहेंगे ई सेंट्रिसिटी आपकी रहेगी, इसको हम यूज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगी, और ये लेस देन 1 रहेगी, ध्यान रखें लेस देन 1 आपके पास ये रहेगी। आप पॉइंट कहीं भी लें वो मूव करेगा इस प्लेन में, तो किस प्रकार से मूव करेगा, वो मूव तो करने के लिए फ्री, लेकिन इसके पास कुछ कंडीशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो रेशो आपके पास आएगा उस रेशो को क्या रहेगा, लेस देन 1 लेके चलना, वो उस प्रकार से मूव करेगा। तो ये तो बात हमने कि जनरल इसकी बात की, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ देंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही बच्चों पैराबोला की हमने पढ़ी है, एलिप्स की भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या रहेगा। हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या रहेगी, ये एक आपने पढ़ी डेफिनेशन, एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशो लेस देन 1 टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। और ये जो की पॉइंट आपके रहेंगे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला में भी, फोकस जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पर 2 रहेंगे तो उनको फोकाई कहेंगे, प्लूरल हो गए फोकस का। जो फिक्स लाइन आपकी यहाँ पर 2 रहेंगे इनको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, और जहाँ पर ये सर्कल इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा इनको वर्टिसेस कहेंगे, वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस रहेगा, ए और ए डैश क्या वर्टिसेस रहेंगे। यहां पर एक बात और आपने ध्यान रखनी बच्चों, मेजर और माइनर एक्सिस रहेगा। अब जो लाइन हमने एक्सिस की बात की थी पैराबोला की, तो यहां भी कुछ ऐसा रहेगा, जो लाइन फोकस से पास होगी, अ लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसको एक्सिस कहेंगे पैराबोला का। अभी जो एक्स एक्सिस है ये इन दोनों फोकस से लाइन पास होती है, तो ये एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, इसका एलिप्स का क्या है, ये एक्सिस रहेगा। वही बात हम यहां भी करेंगे, भाई इसको पढ़ ले डेफिनेशन को। एक जो हमारी बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है डेफिनेशन, सेकंड आपकी क्या रहेगी, सिंपल सी, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहां पर क्या, एक पॉइंट को अपने लिए सब मूव करेगा, पॉइंट वो पॉइंट वो कहीं भी लाई कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस का सम आएगा, अगर हम बात करें यहां पर PS1 प्लस में PS, जो इनका सम आएगा, या फिर हमने एक पॉइंट यहां पर लिया तो ये BS1 प्लस BS, यानी जो भी पॉइंट आप इस पर लेंगे, आप पॉइंट कहीं भी लें, इन पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की इन दोनों फिक्स पॉइंट से, उनका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट को क्या ले लेता हूं तो S डैश क्या हो और S क्या हो, तो इनका भी सम जो आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसकी रहेगी सेकंड डेफिनेशन, बिल्कुल इजी सी, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, उन सभी पॉइंट्स का सेट है। ध्यान रखें पॉइंट तो है, सेट तो है पॉइंट का, लेकिन क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, इन अ प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, उन सभी पॉइंट का जिनके इन 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का तो सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और क्या रहेगा, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और मेजर जो एक्सिस हमारा है उसकी लेंथ के इक्वल रहेगी। बात मेजर और माइनर एक्सिस की कर लें। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए बच्चों, अब ये डिस्टेंस आपको थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी, ये कम दिख रही है, जो ज़्यादा है तो मेजर है, सिंपल से लैंग्वेज में समझें। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आपका वर्टिसेस है A डैश और A, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये क्या रहेगी, हमारी मेजर एक्सिस रहेगी, और ये जो आपके पास रहेगी इसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक, अब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए जो लाइन, ध्यान रखें जो लाइन किससे पास होगी, जो लाइन आपकी जो फिक्स पॉइंट है, नहीं जो फोकस या फोकाई है यहाँ पर, उससे पास होगी, इसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस कहेंगे। और जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन रहेगी
उसको हम कहेंगे माइनर एक्सिस। और जहां पर दोनों आपकी इंटरसेक्ट करेंगी इसको हम क्या लेके चलेंगे, सेंटर ऑफ एलिप्स लेके चलेंगे। और जो भी लेंथ हम मेजर करेंगे सेंटर से ही मेजर करेंगे। जो आपका वर्टिसेस आपके रहेंगे, अब ये डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ए लेके चलेंगे इसको, तो जो आपका ये रहेगा माइनस ए 0 हो जाएगा। इसको भी ए लेंगे तो ये आपका हो जाएगा वर्टिसेस ए 0। इसको बी लेंगे तो ये पॉइंट जब का बनेगा हो जाएगा 0 बी, और ये वर्टिस आपका हो जाएगा इसका 0 माइनस बी, ये बन जाएगा। इनको हम कहेंगे यहां तक जब करेगा सेमी, ये सेमी आपका रहेगा सेमी माइनर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस आपका रहेगा। अगर यहां तक की बात करें सेंटर से इस पॉइंट तक तो इसको हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस आपका रहेगा। तो ये आपके रहेंगे। अब हमारा पैराबोला किस शेप में, कैसे, किसके अलोंग है, मेजर एक्सिस कहां पर लाई करता है। अब इसका मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है और माइनर एक्सिस आपका अलोंग किसके है, वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो बच्चों समझते हैं रिलेशनशिप क्या रहेगा इनके बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर टू द एलिप्स। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा। सेमी मेजर एक्सिस की बात कर चुके हैं, तो ये जो आपकी डिस्टेंस रहेगी सेंटर से इस वर्टिसेस तक, इसको हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस कहेंगे। और ऐसे ही आपके रहेगी सेमी माइनर एक्सिस। इन के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। अब इस डिस्टेंस को हम लेके चलेंगे ए से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए 0, और ये पॉइंट आपका रहेगा ए 0। जो वर्टिसेस रहेंगे, जो सेंटर से जो लाइन पास होगी, जबकि दो फिक्स पॉइंट है जिनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फिक्स पॉइंट से लाइन पास होगी उसको हम एक्सिस और एलिप्स कहेंगे। और जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगी वो आपके रहेंगे जो एंड पॉइंट्स रहेंगे इसके मेजर एक्सिस के, उसको हम वर्टिसेस कहेंगे। माइनस ए 0 और ए 0 आपके रहेंगे। ऐसे आपके रहेंगे मेजर एक्सिस के और माइनर एक्सिस के वर्टिसेस आपके रहेंगे। अब यहाँ पर रिलेशन क्या रहेगा इनमें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सिर्फ रिलेशन याद रखें। यहाँ से अगर हम इसको इवेल्युएट करते सी को, तो फिर क्या रहेगा, यहाँ पर ये बी रहेगा, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका बहुत ज़्यादा यूज हम करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इनमें से कोई दो दिए होंगे या फिर एक दिया होगा, सी हमें दिया या फिर कोई एक वर्टिस हमें दिया गया ए या सी बी में से। तो इनकी हेल्प से मैंने क्या फाइंड करना, फिर हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास उसका वर्टिस क्या रहेगा जो आपके पास अपने फाइंड करना है। तो इसको एक तो नोट डाउन करें। सेकेंडली हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, अब स्पेशल केस क्या रहेंगे एलिप्स के, उनको समझे। स्पेशल केस में क्या रहेगा, अगर c की वैल्यू 0 हो जाए, इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c जो हमारे पास है जो आपका रहेगा, c क्या है जो वर्ड फोकाई आपका रहेगा, तो 0 c प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, क्योंकि हमने इसको इसके अलोंग लिया तब इसको फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस c और ये 0, ये आपका माइनस इधर आपका प्लस रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी सेंटर से जो हमारा जो फोकाई है उसकी जो डिस्टेंस सी लेके चलेंगे, और जो सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस को हम ए लेके चलेंगे। तो अगर सी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा, जो आपकी फोकाई है वो क्या मर्ज करे किस साथ, सेंटर के साथ। ध्यान रखिए, अब सी ये डिस्टेंस रहेगी हमारी इधर भी, अगर ये 0 हो जाए तो जो फोकाई और सेंटर क्या मर्ज करेंगे, कंसाइड करेंगे, यानी कि एक ही पॉइंट बन जाएगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए। देखिए ध्यान दें, अगर यहाँ पर सी को 0 पुट कर दे, हमने ये कहा कि सी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि सी तो 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, a इक्वल टू बी आ जाएगा। फिर जो हमारे एक्सिस है जो आपके माइनर और मेजर सेमी एक्सिस आपके हैं, इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी, और जब इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी तो ये सर्कल बन जाएगा। एलिप्स फिर क्या बन जाएगा, सर्कल। सर्कल भी क्या एक एलिप्स ही है,
एलिप्स का एक स्पेशल केस है, ध्यान रखें सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। जब हमारे पास क्या हो जाएगा सी हमारे पास 0 आ जाएगा तो फिर ए इक्वल टू बी हो जाएगा और ये आपका मर्ज करेगा सेंटर के साथ फोकाई, तो ये सर्कल बन जाएगा। अगर C इज इक्वल टू ए के हो तो क्या होगा, देखिए अगर C A के इक्वल हो, C A के इक्वल, तो यहाँ पर C को A पुट करें तो क्या होगा, ये कैंसिल, तो B की वैल्यू क्या आएगी 0, तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये जो डिस्टेंस 0 हो जाएगी और ये डिस्टेंस अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये स्ट्रेट लाइन एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ध्यान दें When C इक्वल टू ए देन B इक्वल टू 0, कैसे यहाँ पुट करके देख लें, C को 0 पुट कर दीजिए, क्या आएगा, C को A पुट कर लीजिए, फिर क्या आएगा, एलिप्स रिड्यूस टू द लाइन सेगमेंट, फिर हमारा एलिप्स क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो दो हमारे स्पेशल केस रहेंगे एलिप्स के। अब बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की, वैसे हम बात कर चुके हैं, रेशो रहेगा ये, हमने बात की स्टार्टिंग में, एक जो फिक्स लाइन आपके एक डायरेक्ट्रिक्स उससे जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो हमारा फिक्स पॉइंट उससे जो डिस्टेंस का रेशो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे और लेस देन 1 रहेगी। अब यहाँ पर क्या आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस, वही बात है, रेशो है डिस्टेंसेस का, कौन से डिस्टेंस का, फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिप्स टू वन ऑफ द फोकाई ऑफ द वर्टिस ऑफ एलिप्स। तो इसको हमने ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से इसको लिखेंगे तो क्या रहेगा, सी अपॉन में ए रहेगा, रेशो रहेगा सेंटर से डिस्टेंस का, रेशो आपके पास रहेगा। तो ये हमने ध्यान रखना, सी आपका जो रहेगा क्या है, ए आपके पास क्या रहेगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं सेंटर जो आपका रहेगा यहाँ पर सी, तो ए ई बन जाएगा, फोकाई को हम फिर इस प्रकार पे लिख सकते हैं, ए ई इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस आपका रहेगा जैसा भी आपका दिया होगा, एक्सिस किसके अलोंग आपका है, मेजर या माइनर, एक्सिस आपको कहाँ पर लाई करते हैं, या सी से भी लिख सकते हैं इसको, फोकाई को जो आपका रहेगा। तो ये तो हमारे पास रहेंगे कुछ की पॉइंट आप करेंगे जो अपने याद रखना, इनको यूज करेंगे। इसेंट्रिसिटी आपकी क्या रहेगी, क्या रिलेशन का हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, स्पेशल केस आपके क्या रहेंगे। अब हम समझते स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या रहेंगे, दो आपके पास रहेंगे यहाँ पर जो पढ़ेंगे इस क्लास में, हमारे पास क्या है सिलेबस में स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी रहेंगी, और जब भी हम इनकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे सेंटर से करेंगे, ध्यान रखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेंगे एलिप्स की, जिनको हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए जो हमें दी जाएंगी। तो जो हमारे पास दो फॉर्म रहेंगे यहाँ पर बच्चों ध्यान रखें, जब हम एलिप्स की बात करें तो दो फॉर्म रहेंगे, मैं पैराबोला को समझा था, उसकी 4 फॉर्म हमने की थी, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड, अपवर्ड और डाउनवर्ड की हमने बात की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म की थी। तो यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म रहेंगी जब हमारा मेजर एक्सिस कहाँ पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, ध्यान रखें। अब हमारा जो मेजर एक्सिस कहाँ पर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो जो फॉर्म हमारे पास यहाँ पर है वो आपके इस प्रकार से रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको अपने ध्यान रखना, याद रखना है। हमारे जो फोकाई है वो कहाँ पर लाई करेंगे, मेजर एक्सिस पर लाई करते हैं हमेशा, ऑलवेज ध्यान रखें। जब हम बात करेंगे एलिप्स की तो जो मेजर एक्सिस आपका होगा, आपके फोकाई जो है दोनों, यानी कि फोकस का प्लूरल है फोकाई, वो दोनों कहाँ पर लाई करेंगे, मेजर एक्सिस पर लाई करेंगे। और अगर हमारा मेजर एक्सिस किसके अलोंग हो, y के अलोंग हो, तो फिर भी फोकस आपके वहीं रहेंगे, मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे। तो फिर हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्योंकि अब जो हमारा मेजर एक्सिस वो y के अलोंग है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आपका रहेगा, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, वो ध्यान आपने रखना है। तो ये दो फॉर्म आपकी रहेंगी इसकी, उसको हमने याद रखना है। और जो लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगी लेटस रेक्टम क्या है। हमने पैराबोला में समझा था, एक लाइन जो फोकस से पास होगी और पैराबोला का इंटरसेक्ट करेगी, उसकी बात हमने की थी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। अब है क्या लेटस रेक्टम के, पहले को समझ लें। लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है बच्चों। सी डी और ए बी जो आपको दिखाई दे रहे दो लाइन सेगमेंट, क्या वो आपके लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ध्यान रखें, मेजर एक्सिस जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी और जिसके एंड पॉइंट्स कहां पर लाई करते हैं, एलिप्स पर पढ़ ले एक बार। टू द मेजर एक्सिस थ्रू एनी ऑफ फोकाई, किसी भी फोकाई, दो यहां पर रहेंगे, फोकस आपके दो हैं तो फोकाई कहेंगे। किसी भी फोकाई से हम लें
एक लाइन सेगमेंट जो मेजर एक्सिस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी और क्या रहेगी, हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द एलिप्स, और जिसके एंड पॉइंट कहां पर लाई करेंगे, एलिप्स पर लाई करेंगे। देखिए दोनों के एंड पॉइंट्स कहां लाई करते हैं, एलिप्स पर लाई करते हैं। तो ए बी और सी डी हमारी क्या है, लेटस रेक्टम है। अब इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं, कैसे पढ़नी है याद रख के, सिर्फ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें निकालनी दी जाएगी क्वेश्चन में, वो आपकी रहेगी 2b² अपॉन में a रहेगी। तो ये हमने इसमें याद रखना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, वो फाइंड कैसे करेंगे, मेन चीज आपकी वो रहेगी। तो 2b² अपॉन में a रहेगी। अब जो चीजें हमने पढ़ी है इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके इसको समझेंगे। फोकाई क्या है, वर्टेक्स क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगी, एक्सिस क्या है एलिप्स का, तो एक टेबल बनाएंगे और उससे समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चों समझते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या रहेंगे, जो हम इस वीडियो में अभी तक समझ चुके, पढ़ चुके, उनको हमने एक टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो हमें इससे हेल्प मिलेगी, इसका नोट डाउन जरूर कर लें, वीडियो को पॉज करके देखिए। अब दो हमने फॉर्म यहाँ पर की है एलिप्स की, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या रहेगा, a ऑलवेज ग्रेटर देन b और ग्रेटर देन 0 आपका रहेगा, सेम एज यहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या, हमारा मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग रहेगा, y के x के रहेगा, यहाँ पर x के लॉन्ग रहेगा, यहाँ पर y के लॉन्ग आपका मेजर एक्सिस रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाएंगे सभी कुछ। सेंटर की बात का, सेंटर क्या था, एक फिक्स लाइन जो फोकस से पास होगी, फोकाई से, और एक जो परपेंडिकुलर रहेगी उसके, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा सेंटर था। और सेंटर के जो हमारे वर्टिसेस रहेंगे दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 0 0 रहेंगे। यहां पर हम ओरिजिन को लेके चलेंगे। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेंगे बच्चों, जो वर्टिसेस की बात करेंगे यहाँ पर, जो हमारा अगर एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, ध्यान रखें अगर मेजर एक्सिस आपका y के अलोंग है या x के अलोंग है तो उसके कोऑर्डिनेट आपके रहेंगे वो ये आपके, तो प्लस माइनस a0 ये आपका किसके अलोंग रहेगा, x एक्सिस के। ध्यान रखिए जो हमारा वर्टिसेस कहाँ पर लाई करेगा, मेजर एक्सिस पर, और मेजर एक्सिस किसके अलोंग रहेगा, x एक्सिस के। यहाँ पर इसमें चेंज हो जाएगा, ये y के अलोंग रहेगा, y पर लाई करेगा मेजर एक्सिस पर, तो 0 प्लस माइनस a इस फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट फोकाई, जो हमारी फोकाई हैं दो रहेंगे यहाँ पर फोकस, उनको फोकाई कहेंगे। तो प्लस माइनस ए ई 0 लिखें या फिर प्लस माइनस सी 0 लिखें, क्योंकि मैं अभी हमने चेक किया ई की जो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, जो ई हमारे पास होती है वो होती है सी अपॉन में ए। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपके पास रहेगा, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। जिस भी फॉर्म में चाहे उस फॉर्म में इसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ भी सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ चेंज क्या, कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। जब y पर कोई लाई करेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, x पर लाई करेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, बस वो डिफरेंस रहेगा। बाकी रहेंगे वही a e प्लस माइनस 0, यहाँ भी a e है, लेकिन यहाँ पर हमारा x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y आपका इस फॉर्म में आपका रहेगा। अगर पूछ ली जाए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहेगी, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, y हमारा कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अगर इक्वेशन निकालनी हो इसकी हमारे पास मेजर एक्सिस की, लेकिन इक्वेशन आपके पास ये रहेगी, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्म में जब हम बात करेंगे तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ऐसे ही आपकी माइनर की रहेगी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सभी क्या रहेगा, ध्यान रखिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, दोनों में सेम एज रहेगी। यहाँ पर x इज इक्वल टू रहेगी, यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई रहेगी, और दोनों में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम रहेगी। हमने बात अभी की थी 2b² अपॉन में a, यहाँ भी 2b² अपॉन में a रहेगी। हम इसका यूज करेंगे, फाइंड हमने करनी, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। और लास्ट हमारे पास रहेंगे लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस क्या रहेगी। बच्चों मेजर एक्सिस की बात करें, अगर हमारा मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग है, तो वहां पर आपके पास 2a हो जाएगी। अभी हमने बात की थी, अगर हम थोड़ा समझें यहाँ पर, तो अगर इस प्रकार हम ले इसको, तो ये a यहाँ तक और यहाँ तक a रहेगी, तो 2a टोटल हो जाएगी। अगर ये कहाँ पर लाई करता है, x एक्सिस के लॉन्ग, तो मेजर एक्सिस की आपकी रहेगी 2a, यहाँ भी 2a ही रहेगी, दोनों में सेम एज रहेगी, नो प्रॉब्लम। और माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो माइनर एक्सिस यहाँ तक मैंने बात की, ये a डिस्टेंस ये b रहेगी, तो ये 2b टोटल हो जाएगी। ये हमारी क्या रहेगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, आज हमने इसकी इंट्रोडक्शन की है। ये अगर समझ में आपको आ चुका है तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको नोट डाउन जरूर कर लें वीडियो को पॉज करके,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। इसके बेस पर इवन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो एलिप्स का है समझ में आया होगा। एलिप्स क्या है, फोकस क्या है, फोकाई क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने इस टेबुलर फॉर्म में अरेंजिंग किया है आपके लिए, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 11.3 हमारे पास रहेगी, बिल्कुल सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज रहेगी, उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।